प्रदेश की सियासी पिच पर बैटिंग करने के लिए अब सचिन पायलट ने स्ट्राइक ली है। पिच पर आते ही सचिन ताबड़तोड़ बयानों की बौछार कर विरोधियों को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद एक ही है, उपचुनाव में जीत हासिल करना। मध्य प्रदेश में उपचुनाव अब बेहद नजदीक है। चुनाव प्रचार के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट मध्य प्रदेश पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को काफी गंभीरता से ले रही है। यही वजह है कि सचिन पायलट प्रचार करने यहां आए। सचिन पायलट ने भोपाल पहुंचते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर एक के बाद एक बयानों के तीर छोड़े। सबसे पहले सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव के परिणामों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार बैसाखी के सहारे चल रही है। 2024 में जो परिणाम आए लोकसभा के, और जो लोग दावा करते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार, उनके घमंड और अहंकार को देश के एक करारा जवाब दिया। एक खंडित जनादेश आया और किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला लोकसभा के अंदर। भाजपा ने दो बैसाखियां लेकर सरकार का निर्माण किया है दिल्ली में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का बयान देकर इस देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता योगी की इस बात का समर्थन करते हुए नजर भी आए। मध्य प्रदेश आए सचिन पायलट से जब इस बयान पर राय जाननी चाहिए तो उन्होंने कहा कि देश के युवाओं में पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे वाली सोच होनी चाहिए, और इसको लेकर सचिन पायलट ने बीजेपी पर मुद्दों से भटकाने का आरोप भी लगाया। सकारात्मक नारा देना चाहते हैं। हम कहते हैं पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। नौजवानों को इस प्रकार के संस्कार देने चाहिए। सचिन पायलट ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए तो बीजेपी की तरफ से भी बयान सामने आ गया। सचिन पायलट के बयान पर बीजेपी क्या कहती नजर आई वो भी आप देख लीजिए। अभी एक होने की बात आई, कांग्रेस के पेट में दर्द होगा, कोई ना कोई बहानेबाजी प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार की बातचीत करेंगे। चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। राजनेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। सचिन पायलट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी मौजूद थे, जिन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर निशाना साधा। तो हम जिस बात को बार बार कह रहे थे कि ये मोहन यादव की सरकार ही नहीं है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है, जनता की सरकार भी नहीं है, ये माफियाओं की सरकार है। ड्रग्स माफिया, भू माफिया, शिक्षा माफिया, प्रशासनिक माफिया, किस किस तरह के माफिया। अब राजनीतिक लोगों को भी दबाने और धमकाने के लिए भी एक माफिया है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। इस बीच प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया और कहा कि देश अगर बटा है तो कांग्रेस के कारण बटा है। देश को बांटने की कांग्रेस की नीति है, जबकि बीजेपी की सबको साथ लेकर चलने की नीति है। देश अगर बटा है तो उनके कारण से बटा है। कांग्रेस ही थी जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे तो देश का बंटवारा कांग्रेस ने मंजूर किया है। ये कांग्रेस ही थी जब उनके राज्य में हमेशा दंगे होते आए थे। तो इससे कोई कैसे मुंह मोड़ सकता है। जो देश का यथार्थ है, जहां जहां कांग्रेस के लोग रहते हैं वो हमेशा धर्मों के आधार पर बांटते हैं। देश की आर्थिक दुरावस्था के लिए अगर कोई जवाबदार है तो कांग्रेस जवाबदार है। देश में कुशासन के कारण से अतीत की घटनाएं अगर देश को सहन करना पड़ी, उसमें कांग्रेस की भूमिका है। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पे आरोप आएंगे ही। बोलने से कुछ नहीं होता। इस अतीत के पाप के कलंक से कांग्रेस कभी मुक्त नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश में विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव होने हैं। सत्ताधारी दल होने की वजह से और विधानसभा चुनाव में मिले जनाधार को देखते हुए बीजेपी का पड़ला भारी नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस के पास ये एक उपचुनाव मौका है पार्टी और कार्यकर्ताओं को फिर से ऊर्जावान करने का। अगर कांग्रेस ऐसा कर पाती है तो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन राजनेता ये भी बखूबी जानते हैं कि चुनाव बयानों से कम रणनीतियों से ज्यादा जीते जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।